साडे विच उच्चा कीता जाए। हे परमेश्वर, कि परमेश्वर हमारी विनती को ग्रहण करें। साडी बेनती नूं सुन लो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच असीं मंगदे हां, आमीन। आमीन। एक बार फिर हम गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 9 वचन एक बार फिर तो असीं गिनती दी किताब उसका 23 अध्याय 9 वचन तो पढ़िए। चट्टान ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन असीं पढ़िया है, यहाँ पे एक भविष्यवक्ता इस बात को बोल रहा है। तो इधर एक नबी इस गल नूं कह रहा है। भविष्यवक्ता को राजा ने, जिसका नाम बलाक है, ये जड़ा नबी आ इनू एक राजे ने जिदा नाम बलाक है, उसने अपने लिए बुलाया उन्हें अपने वास्ते नू सद्या और उन्होंने कहा, उन्हें आख्या मिस्र से एक जाति निकल करके आ रही है। उन्हें क्या कि एक कौम मिस्र देश तो निकल के आ रही है। वो जब निकल करके आ रही है तो राजा लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो उनसे बहुत भयभीत हैं। तो जदों वो कौम मिस्र चों निकल के आ रही आ ते ये बलाक राजा ते आस पास दे राजे लोग उन्हां तो दुखी होए हुए हैं। उनको बहुत भय लग रहा है। उन्होंने बहुत डर लग रहा है इस कौम तो। क्यों भय लग रहा है? उन्होंने क्यों डर लग रहा है? क्योंकि ये जो मिस्र से निकलने वाली एक जाति जो इस्राएली कौम है, ये मिस्र देश चों निकलने वाली जिहड़ी कौम आ, ये इस्राएल कौम है। और इसको मिस्र से निकालने वाला यहोवा परमेश्वर है। और इनू मिस्र देश दे विचों कढ के लियाउण वाला यहोवा परमेश्वर। इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर, इतना शक्तिशाली परमेश्वर। सो पौलुस प्रेरित लिखते हैं, पौलुस रसूल लिखदा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो वो कहंदा कि जब परमेश्वर साडी वल है तो साडा विरोधी फिर कौन हो सकदा? मिस्र में ये लोग गुलामी में थे। मिस्र दे विच ये लोग गुलामी कर रहे सी। फिरौन राजा बहुत इनको कष्ट दे रहा था फिरौन राजा इन्हां नूं बहुत दुख दिंदा सी और जबरदस्ती इनसे काम करवाता था। और जबरदस्ती इन्हां तो मेहनत मजदूरी कराउंदा सी। ईंट बनाने का काम ये कर रहे थे ये इट्टां बनाउण दा काम करदे सी और इनको पूरा मजदूरी नहीं मिलता था। और इन्हां नूं पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती। अच्छा कपड़ा पा करके, अच्छा खाना अपनी मर्जी से खाकर आजादी से ये नहीं रह सकते थे। तो ये लोग अच्छा कपड़ा पा के या अच्छा खाना खा के अपनी आजाद मर्जी ना नहीं सी रह सकते। बहुत ही दुख में थे, ये बहुत ही कष्ट दे विच सी। लेकिन ये राजा के सामने इनकी कोई ताकत काम नहीं करती थी। ते राजे दे सामने इन्हां दी अपनी ताकत कोई काम नहीं करदी, इसलिए ये बहुत परेशान थे। इसलिए बहुत दुखी सन। लेकिन जब कोई भी इनको छुड़ाने वाला नहीं था, तो जद कोई भी इन्हां दे दुख नूं वेखण वाला या छुड़ाउण वाला नहीं सी, तब इनको जीवते परमेश्वर की यादें आने लगी। तद इन्हां नूं यहोवा परमेश्वर दी याद आउण लगी। आज
रात भी, ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ यदि आप कष्ट में पड़े हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ, कितनी भी बड़ी परेशानी में पड़े हैं, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, इस दुनिया के लोगों ने, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ कोई भी आपकी नहीं सुन रहा, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। लेकिन याद रहे, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, जीवता परमेश्वर आपकी आवाज सुन सकता है। ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वो जिंदा था, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, जिंदा है ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ और जिंदा रहेगा। ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। जब हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं, ਜਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, जब सब ने हमें छोड़ दिया है, ਜਦ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, बीमारी हो, पाप हो, शराब हो, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੋ, शराब पड़ा है आपके ऊपर, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। जब इस्राएल की कोई सुनने वाला नहीं था, ਜਦ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुना है। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ उसका 23 वचन। 23 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। नहीं, यीशु मसीह का नाम कीजिए। प्रार्थना करिए। ਕੂਚ 2 ਦਾ 23 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਂਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ परमेश्वर तक अपड़ी। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। देखिए, इस्राएली लोग रोने लगे। इधर ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि इस्राएली लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। जिस इस्राएल देश में आज एक बड़ा युद्ध चल रहा है, ਜਿਸ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ये इस्राएल एक कौम थी जिनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से लाया था। ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। लेकिन एक समय आया, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ उनको अपना कंट्री देश बसाने का मौका मिल गया। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। इस्राएलियों का जो देश है वही है, उसका नाम है इस्राएल। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਇਸਰਾਇਲ। इस्राएल कौम, ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ। सबसे पहले इस्राएल का जो कुलपति था, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, जैसे हम दादा नहीं बोलते, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, वैसा था याकूब। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਯਾਕੂਬ। उनके 12 बेटे थे, ਉਹਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, एक बेटी, ਇੱਕ ਧੀ, और वो 12 गोत्र बन गए। ਔਰ ਉਹ ਹੀ 12 ਗੋਤਰ ਬਣ ਗਏ।
फिर बड़ी कौम बन गई, फिर वड्डी कौम बन गई, फिर इस्राएल देश बन गया। फिर इस्राएल देश बन गया। इसलिए आप सोचते होंगे ये तो न्यूज सब सुनते हैं, फिर स्टेज में आकर कोई वचन बताना चाहिए, इस्राएल की क्यों बात कर रहे हैं? तो तुसी सोचोगे स्टेज ते आके ते परमेश्वर दे वचन पढ़ाने चाहिए है, इसराइलियां दी गल्लां क्यों दस रहे हो? ये वचन सत्य है, ये वचन सच्चा है, सत्य था सच्चा सी और सत्य रहेगा। और सच्चा ही रहेगा। ये भूतकाल बताता है, ये जो बीत गया वो दसदा, जो वर्तमान काल है वो बताता है, जो चल रहा है वो दसदा है, और जो आने वाला भविष्य काल है वो बताता है। तो जो आने वाला समय वो भी ये दसदा है। इस्राएल देश कैसे बन गया? इस्राएल देश की तरह बन गया भाई। इसमें उसका शुरुआत लिखा हुआ है। इस दे पवित्र बाइबल दे विच ओदी शुरुआत लिखी हुई है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होवे। और ये इस्राएल कौम जो थी, ये इस्राएल कौम जेड़ी सी, मैंने आपको बताया ये मिस्र की गुलामी में थे। मैं तुहानू दस्सिया मिस्र देश दी गुलामी दे विच सी। इनकी प्रार्थना, इनका रोना, इनकी आहें जीवते परमेश्वर ने सुन लिया। इन्हां दी प्रार्थना अते जो भुब्बा मार मार के ये रोए, उस सब परमेश्वर ने सुन भी लिया और देखा भी। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। साडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जो जीवता है उसका चिन्ह रहता है, जो जिंदा ना ओदा निशान हुंदा है, वो देख सकता है। वो वेखदा है। सुन रहे ध्यान से? तुसीं सुन रहे हो ध्यान नाल? जो जिंदा है जो जिंदा है वो देखता है, वो वेखदा है, जो जिंदा है जो जिंदा है वो बात करता है, वो गल्लां करदा है, जो जिंदा है जो जिंदा है वो सुनता है, वो सुनदा भी है, जो जिंदा है जो जिंदा है वो निर्णय लेता है। वो फैसले लेंदा है। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर ने उनका रोना सुना। परमेश्वर ने उन्हां दियां भुब्बां नूं वेख लिया ते सुन लिया। उनके रोने को सुना, उन्हां वो जो रोए वो सुन लिया, उनके दुख को देखा, ओदे दुख नूं वेख लिया, फिर उनकी सुधि ली, फिर उन्हां दी सुध लई, उनकी खबर लिया है। उन्हां दी खबर लई। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि हमारा परमेश्वर सुनता है साडा परमेश्वर सुनदा आ, फिर देखता है, देखदा भी आ, फिर भूल जाता है, फिर भुल जांदा। ऐसा नहीं है। इहो जिहा नहीं है। जो हमारे सरकार के जो बड़े बड़े जो दफ्तर होते हैं उधर में जाएंगे तो बोले आपकी फाइल पता नहीं किधर चलेगी है, अभी मिल नहीं रही। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। लेकिन हमारा परमेश्वर को जो हम जो फाइल देते हैं ना प्रार्थना की, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, वो कभी भूलता नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज तक भूला नहीं, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, भूलेगा भी नहीं। ਉਹ ਭੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। वो मनुष्य नहीं है जो भूल जाए। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। फिर उत्तर आया हरे पर्वत के ऊपर, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹਰੇਬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, आग की झाड़ी में से बातें कर रहा है। ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारा परमेश्वर कितना महान है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ये अपनी महिमा समेत सीधा आएगा तो मनुष्य जाति भस्म हो जाएगी, उनके सामने खड़ी नहीं रह ਤੇ सकती। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। उधर में आग की झाड़ी के बीच में से प्रकट हो गया है। ਉਧਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। उधर इस्राएली लोग जो गुलामी में थे, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, उनमें से एक जन्मा हुआ बेटा था जिसका नाम है मूसा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਸਾ। वो अपनी बुद्धि से उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं इस्राएल को गुलामी से छुड़ाऊंगा। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ, लेकिन अपनी बुद्धि से वो नहीं छुड़ा पाया। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ। परमेश्वर के लोगों को छुड़ाना है तो, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, परमेश्वर के लोगों को चलाना है तो ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ हमें परमेश्वर की सहायता लेना पड़ेगा। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चलाने वाला है, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, वो अगुवाई करने वाला है। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। इसलिए हम अपनी ताकत से प्रभु का काम नहीं कर सकते। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कितने सोचते हैं कि हम प्रभु का काम करेंगे, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, लेकिन कुछ दिन थोड़ा गाड़ी तेज दौड़ती है, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਆ, फिर बाद में पंचर हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। सेवा अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सेवा पवित्र आत्मा की अगुवाई से होती है। ਸੇਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए मूसा अपनी ताकत से उसको निकालने के लिए गया, लेकिन फेल हो गया है। ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। फिर 40 साल बीत गए। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 40 वर्ष मिस्र में रहा, 40 ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, फिर 40 साल भेड़ बकरियां चराता रहा। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। यह ग्रेजुएटेड मनुष्य जो है, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, जो राजकुमार था मिस्र का, ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ, जो मिस्र का योद्धा था, ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਸੀ, उन्होंने सोचा मेरी ताकत से जो होगा, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, लेकिन नहीं हो पाया। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। फिर सब कुछ भूल गया। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ऐसा मुश्किल उसके सामने खड़ा हो गया। ਇਹੋ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। उनके द्वारा एक कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। फिर उनको मिस्र से भागना पड़ा। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। फिर मिद्यान के जंगल में भेड़ बकरियां चरानी पड़ी। ਫਿਰ ਮਿਦਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। कितनी बार वो ऐसा दुख के कष्ट की भट्टी में रहते, कितनी बार रोया होगा। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। आप सोचो, एक राजकुमार अच्छा खाना खाने वाला, अच्छा रहने वाला, अभी किधर घूम रहा है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਉਣਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? जंगल में भेड़ बकरी चलाता है। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। सोच के देखो ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, क्या जीवन था उसका पहले, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, लेकिन अभी जीवन क्या बन गया है। ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ? ये भी सब प्रभु की ओर से था। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। क्यों ऐसा भेड़ बकरी चरवाया। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ? मूसा जी, मूसा जी, जो आपके अंदर इच्छा है, जो तेरे अंदर इच्छा आ, वो मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। वो मैं तेरी इच्छा नु ग्रहण करदा, कबूल करदा है। आपकी इच्छा बहुत अच्छी है। तेरी इच्छा बहुत चंगी है। इस्राएलियों को छुड़ाने का काम बहुत अच्छा है, इसराइलियों नु छुड़ाउण दी तेरी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन मूसा जी, पर मूसा जी, आपको इसराइलियों को चलाना नहीं आता। आप बहुत गुस्से वाले हैं, ते तू बहुत गुस्से वाला है, ते तेनू इसराइलियों नु चलाउणा नहीं आउंदा। इसलिए आपको पहले भेड़ बकरियां चलाना सीखना होगा। इसलिए तेनू पहला भेड़ बकरियां चलाउण दी जाच आउणी चाहिदी है। हालेलुया। हालेलुया। हे परमेश्वर, ये कौन सी ट्रेनिंग है। तो वो पूछेगा, परमेश्वर ये किहो जी ट्रेनिंग है? ऐसा प्रभु की ओर से ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग परमेश्वर वालों हुंदी है। आपको मालूम है, जो डॉक्टर और नर्स का कोर्स करते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ लड़के लड़कियां, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, फिर उन्होंने पढ़ाई किया है, डिग्री उनके हाथ में है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, फिर भी उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के साथ हेल्पर बना के कुछ दिन रखते हैं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ताकि प्रैक्टिकल आपको मिले। ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। कहीं ग्लूकोज उल्टा पुल्टा नहीं लगाना है, टीका उल्टा पुल्टा नहीं लगाना, ਕਿਤੇ ਬੋਤਲ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੀਕਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿਓ, कहीं ऑपरेशन करते समय कैंची पेट में न रह जाए, ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ऐसा भी होता है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रैक्टिकल। ਉਹ ਤਜਰਬਾ।
ऐसा प्रभु को मालूम था मूसा बहुत गुस्से वाला है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, हमें भी पता है मूसा गुस्से वाला था, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, क्योंकि उसके बारे में लिख कर रख दिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ये थप्पड़ मुक्का नहीं मारता, ਇੱਕ ਘਸੁੰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, सीधा ऊपर पहुंचा देता है। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। मारा था कि नहीं मारा? ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ इसको ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ? मिस्र में रहकर उनका आदमी मार दिया है। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। अगले पल के इसराइली दोनों तो भाई झगड़ा कर रहे थे। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਇਸਰਾਇਲੀ ਭਰਾ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀ। इन्होंने जाकर बोला आप भाई भाई हैं भाई, झगड़ा नहीं करना। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। एक तो डर गया, ਇੱਕ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, बोला तूने उनको कल मार डाला था, मुझे मार डालेगा? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। मैं बताता हूँ जाकर। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। तो बात खुल गई। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। अभी मूसा को उधर से भागना पड़ा। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। अभी बेचारा मूसा क्या कर रहा है? ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂਸਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? सब उल्टा हो गया है। ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। हम सोचते हैं मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मैं बड़ा कोट पैंट पा के, टाई लगा के, चश्मा लगा के मैं बोलूंगा आपको मालूम है पास्टर हूं। तो मैं बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पास्टर बन जावांगा, कोट पैंट पाई होगी, टाई ला के, एनक ला के, बैग हाथ च फड़ के आई एम पास्टर। लेकिन हम मूसा पास्टर के बारे में देखें तो सब उल्टा है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ये राजकुमार जी अच्छे कपड़े, वो सेंट वगैरह डालते थे, कितना अच्छा। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। राजा राजकुमार के कपड़े डालता है, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, खाना भी बढ़िया खाता है। ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। अभी ਹੁਣ आप सोचो कितना उधर में फिल्टर लगा होगा जहाँ भेड़ बकरियां चराता है। तो उधर सोचो कितना फिल्टर पानी होगा जिधर भेड़ बकरियां चराਉਂਦਾ है। जहाँ से भेड़ बकरी पीती है भी उधर से पीता होगा। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਭੇਡਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਚਲੇ ਚੋ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। आपको मालूम जो हमारे इधर चरवाहे होते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਅਜਾੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, उन्होंने कोट पैंट डाला होता, टाई लगाई होती, फिर ऐसा भेड़ बकरियां चलाने के लेके जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈ ਟੋਈ ਲਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। उनके पास जाकर देख रहा हूँ उनके कपड़े कैसे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। उनका जो रोटी है साथ में लेकर जाते हैं उधर में, फिर बाद में रोटी खाने का समय नहीं मिलेगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, क्योंकि भेड़ों की आदत बहुत बुरा है। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक को इधर से लाया, दूसरा उधर जा रही है। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। इसलिए प्रभु के असली दास बनना है तो आपको निर्गमन की पुस्तक अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और एक चरवाहा के पास जाकर अच्छी तरह सीखना चाहिए और भेड़ों को कैसे चलाना है। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। कभी कभी हम गुस्से में आकर क्या बोलते हैं, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मैं पीछे नहीं जाने वाला, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, जो जाता जाने दो। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। आप सोचो, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। प्रभु यीशु कहते हैं 99 को छोड़कर एक के पीछे गया। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। अच्छा चरवाहा मैं हूं। ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। आपको अच्छा चरवाहा बनना है तो पीछे हटा विश्वासी भाई बहन के पीछे जाना होगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨਾ, ਚਰਵਾਹੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। उनके ऊपर जो जख्म पड़ा है उसके मलम पट्टी करना है। तो जो ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। उनको सोटी लेकर ऊपर नहीं मारना, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, मलम पट्टी। ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। जो कमजोर है ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ उसको भोजन देना है, वो मोटा हो जाए। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਵਚਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ये सब बातें लिख कर दे दिया है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। प्रभु यहोवा कहता है ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, उन चरवाहे जो सही मेरी भेड़ों को नहीं चलाते उनसे मैं दुखी हूं। ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। उधर में ऐसा भी लिखा है, ਉਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, मोटा मोटा की ऊन काटते हैं। ਉਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। भेड़ की ਭੇਡਾਂ ਦੀ
कभी कभी प्रभु के दास लोग बोलते हैं बहुत मोटी मछली आया है, तो कदी कदी प्रभु के दास लोग बोलते बहुत वड्डी मच्छी आई है, मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने हादसा भी आता। अरे भाई वो विश्वासी बना भी नहीं होगा, हो सकता वो अजे विश्वासी भी नहीं बनया। आप जीवते परमेश्वर को छोड़कर उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। क्या जाने 1-2 महीने के बाद वो विश्वासी पीछे चले जाएगा। तो ਕੀ ਜਾਣੀਦਾ ਆ ਉਹ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। इसलिए जो आपको यहाँ तक लाया ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ वो आगे भी लेकर जाएगा। ਉਹ ਅੱਗੇ भी ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ सर्वशक्तिमान जिंदे परमेश्वर ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सदा रहने वाला है। परमेश्वर तो सदा रहने वाला है। मनुष्य की क्या बात करेंगे? मनुख दी की गल करोगे? कल जिंदा रहेंगे तो ही है, कल जिंदा होएगा तो ही आ, कुछ पता नहीं। कोई पता नहीं। ये घड़ी की गारंटी है, एक घड़ी की गारंटी हैगी है, लेकिन मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है। मनुख दी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मनुख दे उत्ते भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा किसके ऊपर करना है? भरोसा किदे उत्ते करना है? जीवते परमेश्वर के ऊपर। जिंदे परमेश्वर ते। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मूसा को ट्रेनिंग दिया है। परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ सिखाया है। जब 40 वर्ष बीत गए, जब 40 साल बीत गए, तब आग की झाड़ी में से बात करता है। तद अग दी झाड़ी दे विच मूसा नाल गल कर रहा। जब आग की झाड़ी जल रही थी, जद अग दी झाड़ी जल रही सी, भस्म नहीं हो रही थी, वो भस्म भी नहीं हुंदी, तब मूसा देखने गया। ते मूसा वेखण लई गया। क्या देखने गया? की देखण गया? अरे ये झाड़ी कब से जल रही है, ये झाड़ी बड़े देर दी बड़ी जल रही आ, लेकिन भस्म नहीं हो रही। पर ये सवाई नहीं बनती। जब ऐसे देख रहा था बड़े ध्यान से, जद बड़े ध्यान नाल देख रहा सी, तब आग की झाड़ी से एक आवाज आ रही है, तद अग दी झाड़ी विच एक आवाज आई, मूसा मूसा मूसा, मूसा, जिस जगह में तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपना जूता उतार। जिस भूमि ते तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपनी जुत्ती पीछे ला के आ। मूसा हैरान हो गया है। मूसा हैरान हो गया। मूसा थोड़ा दलेरी वाला मनुष्य था। मूसा थोड़ा दलेरी वाला मनुख सी। अगर डरपोक होता तो भाग जाता, हाँ, आवाज आ गई, आवाज आ गई। अगर डरपोक होंदा ते उन्हें उस वेले भज जाना है भी आवाज किदी आ गई आ। ये आवाज सुनते ही जब मूसा टेंशन हो गया, वो थोड़ा स्टिक्ट हो गया, जूता उतार दिया, तब दूसरी आवाज आ रही है। आवाज सुनते ही जब मूसा सावधान हो गया, जुत्ती ला के आया, फिर एक दूसरी- आवाज आ रही है। फिर एक आवाज आ रही है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हाँ। मैं अब्राहम, इसहाक अते याकूब दा परमेश्वर हां। ये बात सुनते ही मूसा टूट गया। एक गल सुनदिया सारी मूसा टूट गया। इसके पहले मैंने ये आवाज मेरी मम्मी के मुंह के द्वारा सुना था। सब तो पहला ये परमेश्वर दी आवाज मैं मेरी मां दे द्वारा सुनी सी। उन्होंने मुझे बोला था तू मिस्र का रहने वाला नहीं, तू एक इस्राएली है, हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक, याकूब है, हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। उन्हें मैनू बोलिया सी, मूसा तू मिस्री नहीं आ, तू इस्राएली आ, साडे बाप दादे जो जिंदे परमेश्वर दे नाल नाल चलदे सी, अब्राहम, इसहाक अते याकूब। जब उन्होंने आवाज सुना, जदों ने आवाज सुनी, जीवन परिवर्तन हो गया है। ओदा जीवन बदल गया। किसकी आवाज सुना है? किदी आवाज सुनी है? जीवते परमेश्वर की आवाज सुना है। जिंदे परमेश्वर दी आवाज सुनी है। जीवता परमेश्वर कौन है? जिंदा परमेश्वर कौन है? आज से 2022 वर्ष पहले, आज तो करीब 2022 साल पहला, जिन्होंने मिट्टी के अंदर सांस फूका, जीवित प्राणी बना दिया, पहला आदम को खड़ा कर दिया, वो है जीवता परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने मिट्टी दे अंदर फूक मारी, वो जिंदी जान हो गया। ये मनुष्य बनकर के, जीवता मनुष्य बनकर के खड़ा हुआ।
वो जिंदा मनुख बन के खड़ा हो गया। वो था पहला मनुष्य जिसका नाम है आदम। वो है पहला मनुख जिहदा नाम बोलिया गया आदम। ध्यान से सुनना, ध्यान नाल सुनिए जी। मिट्टी का पुतला बनाकर मिट्टी दा बुत बना के जीवते परमेश्वर ने सांस फूका तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया है। जिंदे परमेश्वर ने साई फूकिया ते मनुख जिंदा प्राणी हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जीवता परमेश्वर का चिन्ह। जिंदे परमेश्वर दा निशान। कैसे जिंदा है वो कितना जिंदा है? आप बोलोगे यहोवा परमेश्वर कैसे जिंदा है, तुसी बोलोगे यहोवा परमेश्वर कितना जिंदा है, फिर हम क्या बोलेंगे? फिर असी की कवांगे? अरे मिट्टी को जीवता प्राणी बनाकर खड़ा कर दिया। मिट्टी दे अंदर फूक मार के नु जिंदा प्राणी बना देता। वो है जिंदे का सबूत। वो है जिंदे दा सबूत। ध्यान से सुनना, ध्यान ना सुनिए जी। आज से 2022 वर्ष पहले, आज तो करीब 2022 साल पहला वो जीवता परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर कवारी कन्या के द्वारा कवारी मरियम दे द्वारा इस पृथ्वी में आकर जन्म लिया है। इस धरती दे मरकस दे विच आके जन्म लिया है। मनुष्य के रूप में आया है। मनुख दे रूप दे विच आया है। जब वो जवान होकर इस पृथ्वी में चल रहा था, जदों जवान होके इस धरती ते चल रहा सी, उन्होंने ये प्रूफ दे दिया कि मैं ही जीवता परमेश्वर हूँ। उन्हें सबूत दे देता कि मैं ही जिंदा परमेश्वर हाँ। कैसे? कितना? उस समय मरियम और मार्था दो बहनें थी, उनका एक भाई था लाजर। उस वक्त धरती ते जदों प्रभु यीशु मसीह चल रहे सी, दो भैणां सी, मार्था और मरियम, और उन्होंने वीर सी लाजर। वो बीमार हो गया। वो बीमार हो गया। प्रभु को संदेश दिया गया। प्रभु ने संदेशा भेजा गया, प्रभु जी जल्दी आना, वो बहुत सीरियस है। प्रभु जी जल्दी आओ, वो बहुत सीरियस है। लेकिन प्रभु आया ही नहीं। प्रभु आए नहीं। प्रभु उधर सेवा कर रहा था। प्रभु उते सेवा कर रहे सी। फिर वो मर गया। फिर वो लाजर मर गया। फिर भी दफनाई में भी नहीं आया। फिर जदों दफनाई सी उदों भी नहीं आया। फिर जब उसको दफन कर दिया, फिर जदों उसनु दब दिता, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया। 5वें दिन हमारा प्रभु उधर आ रहा है। 5वें दिन प्रभु आ रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान ना सुन लो जी। आप बोलेंगे ये भूल गया होगा। तुसी कहोगे भुल गया होना है। उम्र वाला हूँ, भूल सकता हूँ। उम्र वाला हूं, भुल भी सकता हूं। लेकिन उधर लिखा 4 दिन हो गए थे मरे हुए को। पर उधर लिखा 4 दिन तक मरे नु हो गया। तो फिर किस दिन आया है? फिर वो केड़े दिन आया? 5वें दिन। 5वें दिन। क्यों आया? क्यों आया? लोगों को पता चल जाए ये है कौन। लोकां नू ये पता लग जाए कि ये है कौन। क्योंकि उस समय भी लोग प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए ये है कौन। उस वक्त दे लोग भी प्रभु यीशु मसीह नू पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। क्यों नहीं पहचानते थे? क्यों नहीं पहचानते सी? अरे कभी कभी ये मनुष्य की बातें करता है, भाई कदी कदी ते मनुख वर्गियां गल्लां करदा है, कभी कभी परमेश्वर की बातें करता और है। कदी कदी परमेश्वर वर्गियां गल्लां करदा है। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। सानू ते समझ विच ही नहीं आ रहा। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। भाई ये समझ च आउण वाली गल ही नहीं है। ये आपके ऊपर अनुग्रह होगा तो आपकी बुद्धि खुलेगी। जेकर पढ़ते कृपा होगी ता ताड़ी समझ खुलेगी। फिर आपको पता चल जाएगा प्रभु यीशु है कौन। फिर ही तुहानू पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। जब आपको पता चलेगा, जब तुहानू पता लग जाएगा, फिर जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। फिर जिंदगी पर कदी इस परमेश्वर नू भुलोगे ही नहीं। मन का अंधेरा दूर हो जाएगा। तुहाडे अंदरों हनेरा दूर हो जाएगा। रोशनी आपके अंदर आ जाएगी। तुहाडे अंदर चानन चमकेगा। फिर आपको पता चल जाएगा जीवता परमेश्वर है कौन। फिर तुहानू पता लग जाएगा सच्चा ते जिंदा परमेश्वर कौन है। तो जब उधर आया है, जब उधर आ गया, वो बहन जी बोलते हैं प्रभु जी, वो भैन कहने लगी प्रभु जी यदि आप इधर होते तो मेरा भाई मरता ही नहीं। जेकर तुसी इत्थे दे फिर मेरा भरा कदी ना मरदा। क्योंकि कितने बीमार लोग जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, प्रभु ने उनके ऊपर हाथ रखा तो वो अच्छे हो गए। क्योंकि किन्ने लोग सी जेड़े जिन्होंने डॉक्टरों ने भी जवाब देता, पर जब प्रभु यीशु ने हाथ रखे वो चंगे हो गए। इसलिए बहन जी बोल रहे थे आप इधर होते ना तो कभी मरता ही ना। इसलिए भैन कह रही है कि तुसी इधर होंदे ते वो कदी भी ना मरदा। तो प्रभु बोलते अभी भी वो जी उठेगा। तो प्रभु कहने लगे हुण भी वो जी उठेगा। उन्होंने बोला हाँ हम भी सुनते हैं जब क़यामत होगी तो फिर जी उठेंगे। तो वो भैन ने जवाब दिता कि हाँ प्रभु जी असीं सुनिया आ कि जदों आमद होवेगी तो भी जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोला है? प्रभु यीशु ने क्या आख्या? क़यामत और जीवन मैं ही हूँ।
भाई आमद ते जीवन मैं ही हाँ, फिर भी वो समझ नहीं पाए। फिर भी वो समझने की। प्रभु यीशु को समझना आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो मुझे कब्र में लेकर चलो। तो उन्हें क्या ਮੈਨੂੰ कबर ते लेके चलो। उसको कहाँ रखा है? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? तो वो बहन जी बोलते देखो प्रभु जी ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖੋ 4 दिन हो गए, ਹੁਣ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, अभी तो लाश से दुर्गंध आती होगी, बदबू आ रही है, क्या करने जाना है? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? फिर भी उन्होंने बोला ठीक है थोड़ा मुझे लेकर जाओ ना। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। अभी ध्यान से सुनने वाली बात है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। अभी आप मेरे साथ लाजर की कब्र में चले, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, क्योंकि मरियम मार्था भी है, साथ में यहूदी भी है, क्योंकि मरियम और मार्था भी है, लागे यहूदी भी है, प्रभु के साथ चेले भी हैं। प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੈ। हम सब मिलकर थोड़ा कब्र में चलेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਬਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੀਏ। आपका ध्यान मैं उधर लगाना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ फिर ਹਾਂ। आज रात आपको पता चलेगा ये है कौन। ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ। आज रात आपकी बुद्धि खुल जाएगी ये है कौन। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ। यीशु मसीह के लहू की जय। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? बोलिए कहाँ जा रहे हैं? ਬੋਲੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? लाजर की कब्र में। ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। हमारा ध्यान उधर लेके जा रहे हैं। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। जब कब्र में पहुंचे, ਜਦ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, कब्र के पास एक पत्थर रखा हुआ था। ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। प्रभु कहते हैं इस पत्थर को हटाओ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। पहले तो मार्था बीच बीच में बोलती थी, अभी चुप है, पत्थर को हटा दिया गया है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਆ, ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਹਟਾਤਾ। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, प्रभु के आगे हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होने चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। हम प्रभु की नम्रता से आज्ञा मानने वाले होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ। प्रभु ने कहा पत्थर को हटा दो। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। उन्होंने पत्थर को हटा दिया है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। प्रभु यीशु उधर खड़े होकर क्या बोला है? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਧਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? 4 दिन से मरे हुए लाजर 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ, कब्र में से जिंदा होकर बाहर आ जा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये 4 दिन जो मरा हुआ आदमी था, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, जो मिट्टी के साथ मिट्टी मिल गई थी, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, वो मिट्टी जीवित प्राणी बन करके बाहर आ गया है। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। सुन रहे हैं आप? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? हजारों साल पहले ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ मिट्टी को जीवित प्राणी बनाया था यहोवा परमेश्वर ने। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में यीशु बनकर कब्र में खड़ा है। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर वो है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ परमेश्वर है। परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर किन्ने ਹਨ? सिर्फ एक ही परमेश्वर है। सिर्फ एक परमेश्वर है। वो कौन वो है? कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। कैसे? कितना? 4 दिन से मरा हुआ मिट्टी के साथ मिट्टी मिल गई थी, वो 4 दिन हो गए सी मरे ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। लेकिन मिट्टी को जीवता प्राणी बनाने वाला बोलता है कब्र से बाहर आ जा। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। वो बाहर आ गया कब्र से। ਉਹ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। उन्होंने बोला इसका कफन को खोल दो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਖੱਫਣ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ। जब कफन खोला तो हंस रहा था। ਜਦੋਂ ਖੱਫਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ये कौन है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ये जीवन दाता है। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ये मरों को जीवन देता है। ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जो शरीर में मर गए उनको जीवन देता है। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। आज वर्तमान काल में लाखों लोग
पाप के कारण आत्मा में मर गए। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। वो परमेश्वर की ओर से उनका संबंध टूट गया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। भक्ति भी करते हैं, ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, झूठ भी बोलते हैं, ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, चोरी भी करते हैं, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, व्यभिचार भी करते हैं, ਉਹ ਬੇਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, नशा भी करते हैं, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, पत्थर लकड़ मिट्टी पेड़ पौधे की जानवर की पूजा करते हैं, ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਕੜ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ठगी भी मारते हैं, ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ईर्ष्या भी करते हैं, ਉਹ ਈਰਖਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, गुस्से में आकर मर्डर भी कर देते ਉਹ हैं, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, फिर भक्ति भी करते हैं। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। आप परमेश्वर की ओर से मरे हुए हैं, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, आपके अंदर अंधेरा है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, आप पाप के कारण मर गए। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, जिसने लाजर को मरे हुए को जिंदा किया है, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਰੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, वो पूरे जगत के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਹੈ। जितने पाप में मर गए थे, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, वो सब पाप के मरे हुए का पाप का जो सजा थी वो अपने ऊपर ले लिया है। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪ 'ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਠਾਈ। वो सजा क्या थी? ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? नरक की आग। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। उन्होंने अपना शरीर क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। उनका शरीर कब्र में रख दिया। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। उनका प्राण को अधो लोग तड़फने वाली आग में छोड़ दिया गया। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? पाप की मजदूरी मृत्यु है। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। मृत्यु भी दो है। ਮੌਤ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। शरीर की मृत्यु आपको मालूम है। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जब हमारा भाई बहन शरीर छोड़कर जाता है तो हम बोलते हैं मर गया है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। उसके अंदर प्राण आत्मा निकल गया है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। लेकिन उसके बाद प्राण आत्मा तड़फने वाली आग में तड़फता रहता है। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। उसको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, प्रभु यीशु का प्राण और तड़फने वाली आग में गया है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ। लेकिन वो मृत्यु से भी वो दो लोग से बाहर आ गया है। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। जितने भी तड़फने वाली आग में गए, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ, ये एक भी बाहर नहीं आया। ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। प्रभु यीशु उस मृत्यु से भी जय पा करके बाहर आया है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। उनका शरीर जो कब्र में रखा था, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, वो कब्र में शरीर सड़ जाता है। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन एक की है जो शरीर समेत कब्र में से बाहर आया है। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। शरीर की मृत्यु के ऊपर जय पाया है, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। आत्मा प्राण की मृत्यु के ऊपर जय पाया है। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। वो कौन ਉਹ है? ਕੌਣ ਹੈ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ जो मनुष्य के रूप में आया है। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। उसका नाम है प्रभु यीशु। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। प्रभु यीशु ईसाई धर्म बनाने नहीं आया, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कोई मिशन बनाने नहीं आया। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये वचन सत्य है और मानने के योग्य है। ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, 1984 सन में मैं पापों अपराधों के कारण मरा हुआ था। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
मुझे जीवते परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। मेरे अंदर बहुत बुरी पाप थे, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਪਾਪ ਸੀ। लेकिन 1985 में मैंने प्रभु यीशु के बारे में सुना। ਪਰ ਸਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। जब मैं वचन सुन रहा था, ਜਦ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, मेरे अंदर एक प्रकाश हो रहा था। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। मुझे मेरे गंदे काम याद आ रहे थे, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। मुझे मेरी झूठी भक्ति याद आ रही थी। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਭਗਤੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। मैंने रोते रोते बोला, हे प्रभु यीशु, ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, आप मेरे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आप मुर्दों में से जी उठे हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋ। आपका पवित्र लहू मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर सकता है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। आप मुझे मृत्यु से, पाप के कारण जो मरे जीवन है, आप मुझे जिंदा कर सकते हैं। ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। उसी रात मेरे पाप धुल गए। ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। मैं आत्माक जीवन में जिंदा हो गया। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। शरीर में मरे हुए को जिंदा करता है, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, जो आत्मा में मरे उनको भी जिंदा करता है। ਜੋ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हम आपके सामने जिंदा होकर बैठे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। अभी हमें पता चल गया जीवता परमेश्वर कौन है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। वो है प्रभु यीशु। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसलिए हम उसके बारे में प्रचार करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे अधोलो, हे मृत्यु, तेरी जयकार रे। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलो, हे मृत्यु, तेरी जयकार रे। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में एक नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। समुद्र मिस्र की सेना चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए आगे पीछे डराने के समय में। भयानक समुद्र मिस्र की सेना चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए आगे पीछे डराने के समय में। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में एक नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। ओ महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज रात